Hello everyone, good morning all of you. Welcome to my channel Biology with Parth sir. हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म, जहां पर आपको मिल रहा है क्लास 9 से लेकर 12th और बीएससी तक के कंटेंट, साथ में सभी एंट्रेंस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पुट आउट होने वाले क्वेश्चंस के सलूशन। तो आप कंटिन्यू हमारे वीडियो को देखते रहिए। यदि वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और लास्ट में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी टॉपिक। जो हमारी टॉपिक है, ये सजेस्टेड टॉपिक है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, यानी कोशिका की संरचना। Today's content for study is definition and function of plasma membrane, definition and structure and function of cell wall, definition and function of protoplasm, definition and function of cytoplasm, introduction of various cell organelles, definition and function of nucleus। इतने कंटेंट पे हम सभी आज डिस्कस करेंगे। आज की जो टॉपिक है ये बहुत ही बेहतरीन होने वाली है, तो बस कंटिन्यू आप इस वीडियो को देखते रहिए, एंड तक वीडियो को देखिएगा। कोई भी क्वेश्चन जो सेल स्ट्रक्चर से है वो बचेगा नहीं, सभी डाउट हम लोग क्लियर करेंगे। आज की पहली स्लाइड में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल। जो सेल का स्ट्रक्चर है, जब सेल को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या माइक्रोस्कोप पे रख करके ऑब्जर्व किया गया, देखा गया, तो जो सेल थी उसको में दो बेसिक पार्ट दिखाई दिए। पहला पार्ट था प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, यानी कोशिका झिल्ली, और दूसरा था प्रोटोप्लाज्म यानी जीवद्रव्य। लेकिन अगर हमारी जो एग्जामिन की सेल है, जिसको हम एग्जामिन मुझे करना है या ऑब्जर्वेशन करना है, जिसमें परीक्षण करना है, ऐसी कोशिका अगर वो प्लांट की सेल है तो प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ सेल वॉल भी पाया जाता है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन with cell wall in the plant cell and other animal cell, the plasma membrane is only present and protoplasm is also present। तो अगर वो सेल एनिमल की है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन केवल पाया जाएगा, और अगर प्लांट की है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ सेल वॉल भी पाया जाएगा, और प्रोटोप्लाज्म तो दोनों के। ये देखिए एक हाथ से बनाया हुआ फिगर, जिसमें आप देख सकते हैं कि सेल है, तो सेल को दो पार्ट में देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लाज्म। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, अगर जो सेल है वो प्लांट की सेल है तो सेल वॉल भी मिलेगा, और प्रोटोप्लाज्म जो प्रोटोप्लाज्म है इसमें आपको दो पार्ट मिलेंगे, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म में नॉन लिविंग मटेरियल मिलेगा, सेल के ऑर्गेनेल्स मिलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, ईआर, गाल्जी बॉडी, राइबोसोम, लाइसोसोम, वैक्यूल्स। न्यूक्लियस में न्यूक्लियर के पार्ट मिलेंगे। इसको एक एक करके 1 by 1 हमने अपने लेक्चर में क्लियर किया हुआ है। आपको प्लेलिस्ट में इसका लिंक मिल जाएगा, एक एक वीडियो आप जाकर के देख लीजिए। पूरी साइटोलॉजी हमने कवर की हुई है। और एक बात और, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं सेल स्ट्रक्चर में आपको दिखा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो यहाँ पर तो हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो डेफिनेशन है, जो फंक्शन है, वो क्लियर ही करेंगे। लेकिन हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक और वीडियो अलग से बना रखा है, जिसमें हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ढेर सारी टॉपिक को कवर अप किया है। जैसे उसका कंपोजिशन क्या है, उसका केमिकल कंपोजिशन के साथ में उसका फंक्शन क्या है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल, यानी उसका मॉडल कैसा है, वो कैसा होता है। काफी साइंटिस्ट ने इसके बारे में जो है सजेस्ट किया हुआ है पॉइंट, तो काफी मॉडल है इसमें, 2-3-4 मॉडल को हमने कवर अप किया हुआ है। प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो हमारी तीसरा लेक्चर है उसमें जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं। आज की जो ये टॉपिक है, जिसमें हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ सेल बहुत अच्छे से क्लियर कर रहे हैं। ये देखिए आपको फिगर दिख रहा है, फिगर में आपको प्लांट सेल दिख रहा है और एनिमल सेल दिख रहा है। देखिए अभी मैंने जो बताया था आपको कि जो एनिमल सेल है, इसमें आप देख सकते हैं एनिमल सेल में आपको देखिए दिख रहा है सेल मेम्ब्रेन, और आपका जो प्लांट सेल है इसमें भी सेल मेम्ब्रेन दिख रहा है। लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं दिख रहा, कहीं पे सेल वॉल आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। लेकिन जो आपकी प्लांट सेल है, यहाँ पर देखिए सेल वॉल है। ये डिफरेंस होता है प्लांट सेल और एनिमल सेल में। ये तो आपकी कैसी सेल है, यूकैरियोटिक सेल है। अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए यूकैरियोटिक सेल का ये प्लांट सेल आप देख लीजिए। प्लांट सेल में देखिए आप यहाँ पे मिल जाएगा आपको, ये देखिए जो आपका पूरा सेल ऑर्गेनेल से डिफाइंड एक कोशिका, जिसको हम पादप कोशिका कहते हैं, ये भी आपकी पादप कोशिका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लांट की सेल में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, राइबोसोम है, सभी चीजें पाई जा रही है। डिस्कस करते हैं हम लोग जो हमारी पहली टॉपिक है, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सबसे पहले डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक नामक साइंटिस्ट ने।
रॉबर्ट हुक सर ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्कवर किया था। इट इज आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ ऑल सेल्स दैट सेपरेट टू कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। जो सेल की एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होती है उसको ये सेपरेट करने का काम करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे पहले आपको ये बता दें, जैसे आप देखिए ये आपकी एक कोशिका है, ये आपकी एक कोशिका है। तो कोशिका की चारों तरफ जो लेयर पाई जाती है, जो आवरण पाई जाती है, इस लेयर को क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। यानी कोशिका चारों तरफ से एक आवरण के द्वारा ढकी होती है जिसे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसकी खोज रॉबर्ट हुक नामक साइंटिस्ट ने किया था। ये आउटर कवरिंग लेयर है। सबसे पहले चीज देखिए, जब ये आउटर कवरिंग लेयर हो गई तो जो कोशिका के बाहर का एनवायरमेंट है और कोशिका का ये आपका इसका इधर अंदर दिख रहा है, ये इंटरनल एनवायरमेंट है, जो बाहर है ये आउटर एनवायरमेंट है। तो यहाँ पर देखिए ये जो सेल का वॉल लगा है या जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह रहे हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सेपरेट करता है, अलग अलग करता है। तो पहला काम इसका क्या हो गया? ये सेपरेट करता है, यानी अलग अलग कर रहा है। दूसरी चीज क्या होती है? ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसका जो नेचर है वो कैसा होता है? सेलेक्टिव परमेबल होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो इसका नेचर है सेलेक्टिव परमेबल। अब आप कहेंगे कि सेलेक्टिव परमेबल क्या होता है? देखिए यहाँ पे मैं 3 वर्ड आपको डिफाइन करना चाहता हूँ। पहला होता है परमिएबल, पहला होता है परमिएबल। दूसरा क्या होता है? जैसे इम्परमिएबल, इम्परमिएबल। और तीसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं सेलेक्टिव परमेबल। देखिए परमेबल का मतलब क्या है? जैसे यहाँ पर कोई सब्सटेंस अगर आ जा रहा हो, यानी आ भी सकता है और जा भी सकता है, इसमें से होकर के आए जाए दोनों करे, तो इसका मतलब ये जो यहाँ पर मेम्ब्रेन लगी है या जो आपके पार्ट है ये कैसा है? परमेबल है। यानी ये इसमें से अलाउ कर रहा है कि आओ और जाओ। अगर ये मेम्ब्रेन किसी को भी आने जाने नहीं दे रहा, ना तो कोई सब्सटेंस इसके अंदर जा सकता है और ना ही कोई सब्सटेंस इसके अंदर से होकर के बाहर आ सकता है, तो इस मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे? इम्परमेबल। यानी कोशिका जो है ये इम्परमेबल, जो इसका लेयर है ये क्या है? इम्परमेबल है। लेकिन अगर यह मेम्ब्रेन कुछ सब्सटेंस को आने दे, कुछ सब्सटेंस को आने दे और कुछ सब्सटेंस को बाहर जाने दे, यानी कुछ को आने दे कुछ को जाने दे, सभी को ना आने दे ना सभी को जाने दे, तो इसका मतलब इसको क्या कहेंगे? सेलेक्टिव परमेबल। यानी जो हमारी सेल की मेम्ब्रेन है ये सभी सब्सटेंस को आने जाने नहीं देती है, बल्कि जो कोशिका के पार्ट है, जो कंपोनेंट है, जो उसके लिए यूजफुल चीजें हैं, उन्हीं को आने जाने देती है। जो हार्मफुल सब्सटेंस है उसको बाहर भेजती है। यानी ये इसका एक नेचर होता है सेलेक्टिव परमेबल। आई थिंक आपको समझ में आ गया। अगला जो सेल मेम्ब्रेन जो होती है ये बेसिकली बनी होती है लिपिड से और प्रोटीन से। किससे बनी होती है? इसका केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, इसका फंक्शन क्या क्या है, और चीजें हम लोग डीपली वहां पे डिस्क्राइब किए हुए हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाली वीडियो में। आप वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, वहां पे जाने पर आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड सभी डाउट क्लियर हो जाए। फिर आगे आपको मिल रहा है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट। यहां से देखिए आप ट्रांसपोर्ट, यानी सब्सटेंसेस को एक जगह से दूसरी जगह पे ले आना जाना ट्रांसपोर्टिंग कहलाता है, और मॉलिक्यूल्स जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका ट्रांसपोर्ट होता है किससे? अक्रॉस इट। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है सब्सटेंसेस को अपने में से आने जाने देती है, कुछ को, इसलिए सेलेक्टिव परमेबल भी कहलाती है, और ये इसका क्या रहता है? फंक्शन है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फॉर ऑल। यानी जो कोशिका है, कोशिका का जो मेम्ब्रेन है ये इस कोशिका को क्या देगा? प्रोटेक्शन देता है, सुरक्षा देता है। भाई जैसे मान लीजिए हम अपने घर में खड़े हुए हैं, घर के अंदर हैं, तो घर के जो चारों तरफ लेयर होगी उसी को क्या बोलेंगे? मेम्ब्रेन बोलेंगे। और मेम्ब्रेन क्या कर रही है? हमको प्रोटेक्ट करती है। यानी आप यहां देख सकते हैं इसके अंदर जितने भी मटेरियल्स पाए जाएंगे इन सभी को, जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन लगी हुई है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कर रही है? प्रोटेक्ट कर रही है, सुरक्षा दे रही है। तो ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगली स्लाइड में हम लोग चलते, ये देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फिगर, बहुत ही बेहतरीन फिगर है, यहाँ आप देख सकते हैं। ये पूरी कोशिका होती है, कोशिका का ये देखिए प्लाज्मा, ये देखिए आपका ये पूरी कोशिका है। कोशिका में ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको यहाँ दिख रहा है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखिए ये आपकी है यहाँ। चलिए आगे हम लोग देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक बहुत ही बेहतरीन मॉडल है जिसको हम लोग फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। ये बाबू यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल मॉडल है, यानी इसको सार्वभौमिक रूप से माना गया है, ये मॉडल है। इसको भी हम लोग वहां पे डिस्कस किए हुए हैं।
तो इस मॉडल में आप देख सकते हैं जो प्रोटीन होती है, जो लिपिड होती है, मिलकर के बनी ये स्ट्रक्चर होता है, लिपिड की बाइलेयर होती है। अगली स्लाइड में हम लोग डिस्कस करेंगे सेल वॉल। सेल वॉल, सेल और वॉल, वॉल मतलब होता है दीवार, भित्ति। इससे पहले गांव में क्या कहते थे, भीत कहते थे। भीत मतलब क्या होता है, दीवार। तो जो कोशिका की दीवार होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल वॉल। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए कि जो सेल वॉल है ये बेसिक केवल और केवल कहाँ पाई जाती है बाबू, प्लांट के सेल में पाई जाती है, फंजाई में पाई जाती है और कुछ बैक्टीरिया में पाई जाती है। यानी बहुत ही लिमिटेड है इसका अकरेंस जो पाया जाना है, सभी कोशिकाओं में ये नहीं पाई जाती है। ये केवल और केवल कहाँ पे, प्लांट सेल में, फंजाई में और बैक्टीरिया में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, तो आप जानते हैं, हमने आपको इसके पहले प्लाज्मा में बताया था, ये आपकी सेल है। सेल में क्या होता है, ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक ट्राई लेमिनर स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेल वॉल, कोशिका की भित्ति कहते हैं। यानी कोशिका झिल्ली के ऊपर एक रिजिड स्ट्रक्चर, नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल वॉल कहते हैं। ये बेसिक प्लांट की सेल में, फंजाई में और बैक्टीरिया में पाया जाता है। ये जो सेल वॉल है ये केवल और केवल सेल को प्रोटेक्ट नहीं करता है, कह रहे हैं सेल वॉल नॉट ओनली गिव्स शेप टू द सेल एंड प्रोटेक्ट्स टू द सेल फॉर मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन। यानी ये जो है ये केवल शेप ही डिफाइन नहीं कर रहा है बल्कि ये प्रोटेक्शन देने का भी काम करता है। जो इंटरनली जो मैकेनिकली सपोर्ट है वो भी दे रहा है। कौन, इसको हम बोलते हैं सेल की वॉल बोलते हैं। ये जो सेल वॉल है कहाँ पाया जा रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर पाया जाता है। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक ट्राइलेमिनर जो स्ट्रक्चर पाया जा रहा है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पुट आउट होते हैं। बेसिकली हमने आपको बताया प्लांट की सेल में पाए जाते हैं, तो किसके मिलकर बने होते हैं, ये भी यहाँ से हो गया। क्या क्या होता है सेल वॉल को हम लोग यही बहुत अच्छे से डिफाइन करने वाले हैं। देखिए सेल वॉल ऑफ फंजाई, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। जो फंजाई की सेल वॉल होती है बाबू ये मिलकर बनी होती है काइटिन। किससे मिलकर बनी होती है, काइटिन एक सब्सटेंस है। सेल वॉल ऑफ एल्गी, अगर एल्गी है तो उसका बना होता है सेलुलोज से। आपके इसमें देखिए गैलेक्टॉन्स हैं और इसके बाद मिनरल्स हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, किसमें पाए जाते हैं, ये एल्गी में पाए जाते हैं। और सेल वॉल ऑफ प्लांट, बेसिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेल वॉल ऑफ प्लांट। यहाँ देखेंगे सेल वॉल ऑफ प्लांट जो है ये मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, तो आप देख सकते हैं सेलुलोज से मिलकर बना होता है। सेलुलोज से मिलकर बने होने पे देखिए यहाँ पे क्या है, सेलुलोज होता है, हेमी सेलुलोज होता है, पैक्टिन होता है एंड प्रोटीन। इनसे मिलकर क्या बना होता है, सेल वॉल ऑफ प्लांट। जो प्लांट की सेल वॉल है ये सेलुलोज की मिलकर बनी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू में पूछा जाता है। जो सेल वॉल ऑफ एल्गी है ये सेलुलोज का भी होता है और इसमें कैल्शियम कार्ब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो फंजाई है, फंजाई में पाया जाता है काइटिन। काइटिन नामक सब्सटेंस से मिलकर बना होता है फंजाई का सेल वॉल। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा किससे मिलकर बने होते हैं ये। चलिए अब इसके बाद देखते हैं सेल वॉल में चीजें कुछ। देखिए जो सेल वॉल होता है ये द प्लांट सेल वॉल इज जनरली अरेंज्ड इन 3 लेयर। जो प्लांट की सेल वॉल है ये 3 लेयर में अरेंज होती है। फिगर आपको मैं दिखा दूं, यहाँ पे देखिए सेल वॉल ऑफ प्लांट, ये प्लांट की सेल वॉल है। इसमें आपको मिल रहा है देखिए ये मिडिल लेयर है, ये देखिए प्राइमरी स्ट्रक्चर है और आपका ये देखिए आउटर स्ट्रक्चर है। यानी जो सेल वॉल है इसमें 3 पार्ट पाए जाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सेल वॉल, मिडिल लैमेला और सेकेंडरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल जो होता है आप कह सकते हैं द प्राइमरी सेल इज situated closest to the inside cell and is the first formed cell wall। यानी जो अभी हमने आपको बताया था ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो ऊपर ये सबसे क्लोजेस्ट, सबसे पास में पाई जाने वाली जो लेयर है वो कहलाती है प्राइमरी सेल वॉल। मिडिल सेल वॉल, द मिडिल लैमेला इज आल्सो द आउटरमोस्ट लेयर एंड इट एक्ट एज ए इंटरफेस बिटवीन द अदर नाइबरिंग सेल एंड ग्लूज देम टुगेदर। देखिए यहाँ पर जैसे आप ट्राइलेमिनर होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्राइलेमिनर में क्या होता है, देखिए ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो ये जो इसके ऊपर पाए जाते हैं ये ट्राइलेमिनर होते हैं। ट्राइलेमिनर देखिए पहला लेयर ये हो जाएगा, इसके देखिए यहाँ पर ये आपका मिल गया ट्राइलेमिनर। ये आपका क्या था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है।
इसमें देखिए ये सबसे आउटर लेयर है, तो इसको हम बोलेंगे प्राइमरी सेल वॉल। ये आपका है तो सेकेंडरी सेल वॉल, और ये जो होता है आपका क्या होता है, जो ये मिडिल सेल वॉल कहलाता है, सॉरी ये आपका क्या कहलाएगा, मिडिल सेल वॉल। जैसे आपका ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पर जो सबसे आउटर होता है इसको प्राइमरी बोलते हैं। इसके बाद क्या होता है, मिडिल का होगा, और यहाँ पे सबसे जो किनारे होता है इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल तब बनता है जब हमारी जो सेल है वो वेल डिफाइंड हो जाती है, यानी जो ऑर्गेनिज्म है वो बहुत ही ओल्डेस्ट हो जाता है, जब प्लांट बहुत ही टाइम स्पेंड कर लेता है तब। देखिए द सेकेंडरी सेल वॉल इज फॉर्म्ड इनसाइड द प्राइमरी सेल वॉल वंस द सेल इज कंप्लीटली ग्रोन। जब सेल कंप्लीटली ग्रो कर जाता है तब आपके सेकेंडरी सेल वॉल बनते हैं। जो ट्राइलेंडर का वॉल होता है, ये त्रिस्तरीय है, उसका तीसरा स्तर है, ये बनता है लास्ट। इसके बाद देखिए हम लोग डिस्कस करेंगे, यहाँ पे सेल वॉल का फिगर आपको मिल ही गया। सेल वॉल में हमने आपको बताया क्या कि प्राइमरी जो सेल वॉल होता है सबसे जो क्लोजेस्ट होता है, किसके, जो इनसाइड ऑफ द सेल, यानी सेल का इनसाइड पार्ट होता है सबसे क्लोजेस्ट होता है। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर बहुत अच्छे से किया गया है। ये सेल वॉल है, प्राइमरी सेल वॉल आपको दिखेगा, मिडिल लेवल और सेकेंडरी सेल वॉल फिगर। आगे हम लोग इसमें फंक्शन ऑफ सेल वॉल को डिस्क्राइब करेंगे, कौन कौन सा फंक्शन है। तो बेसिकली जो सेल वॉल का फंक्शन होता है, सेल वॉल के फंक्शन में आप देख सकते हैं कि ये प्रोवाइड कर रहा है एक डेफिनिट शेप दे रहा है, स्ट्रेंथ दे रहा है, और क्या देता है, रिजिडिटी देता है। किसको, हमारी सेल को एक बेहतरीन शेप देने का काम। जैसे घर है तो घर की जो वॉल होती है वही तो बताती है कि घर कैसा बनेगा, घर गोल रहेगा, घर चौकोर रहेगा, घर ट्रायंगुलर रहेगा, कैसे बनेगा। इस समय तो झाप वाला घर आता, तो कैसे घर बन रहा है, घर का जो शेप है वो डिफाइन करती है उसकी वॉल। तो जो सेल है उसकी जो शेप है उसको डिफाइन कौन कर रहा है, सेल की जो वॉल होती है। इट आल्सो प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैकेनिकल स्ट्रेस एंड फिजिकल शॉक। जो सेल है, सेल के ऊपर जो वॉल लगी हुई है, ये सेल के अंदर जो चीजें पाई जा रही हैं, सेल की जो अंदर मटेरियल्स हैं, इनको क्या कर रहा है, सेल के ऑर्गेनल्स हैं, इन सभी को मैकेनिकल सपोर्ट देता है। It helps control to expansion due to the intake of water. वाटर के इंटेकिंग में एक्सपेंशन ऑफ सेल को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। It helps in preventing water loss from the cell. सेल के अंदर से जो वाटर लॉस है इसको भी क्या करता है, प्रिवेंट करता है। इसी वाटर लॉस पे एक बहुत ही बेहतरीन फिनोमिना है जिसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस अभी जस्ट हम लोग डिफाइन करते हैं। इसके पहले एक और यहाँ पर जो फंक्शन बचा हुआ है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग सब्सटेंसेस बिटवीन एंड अक्रॉस द सेल। सेल के अंदर से और सेल के बाहर कोई सब्सटेंस है उसको आने जाने में हेल्प कौन करता है, आपका सेल वॉल। ये सेल वॉल के कुछ फंक्शंस हैं। पहला आपको मिल गया यहाँ से, ये प्लांट सेल वॉल जो प्रोवाइड करता है डेफिनेट से स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी, और ये प्रोवाइड कर रहा है मैकेनिकल सपोर्ट, दूसरा आपको मिल गया। तीसरा हेल्प करता है कंट्रोल करने में सेल के एक्सपेंशन में, जब सेल वाटर को इनटेक करता है। और यहाँ पे क्या कर रहा है, सेल प्रिवेंट कर रहा है, वाटर के लॉस को भी प्रिवेंट करता है। तो आपको चौथा मिल गया। पांचवा, ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, ट्रांसपोर्टिंग ऑफ सब्सटेंस के लिए। जितने भी सब्सटेंसेस हैं उनके ट्रांसपोर्टिंग के लिए ये क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। अब देखिए यहाँ एक और मिल रहा है, एक एक्ट है जो बैरियर, ये बैरियर का काम करता है। जो कंपोनेंट्स हैं सेल के अंदर के कंपोनेंट, सेल के बाहर के कंपोनेंट में, ये देखिए बैरियर का काम कर रहा है। देखिए बैरियर बन गया ना, एक ब्रेकर का काम कर रहा है, अवरोधक का काम कर रहा है। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या मिला आपको, प्लाज्मोलाइसिस। व्हाट इज प्लाज्मोलाइसिस? सेल के अंदर जो वाटर है ये लॉस अगर कर जाए, कोई लिविंग सेल है, अब कोई प्लांट सेल है बेसिकली, तो आप देखिए अगर ये प्लांट सेल के अंदर जो पाया जाने वाला जो सब्सटेंस है, बेसिकली जो वाटर है, अगर ये लॉस कर जाए तो जो सेल होती है ये क्या हो जाती है, श्रिंक हो जाती है, यानी सिकुड़ जाती है। ऐसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। व्हेन ए लिविंग प्लांट सेल लॉसेस वाटर through osmosis, there is shrinkage or contraction of the contents of the cell away from the cell wall is known as plasmolysis। यानी ये प्लाज्मोलाइसिस की ऐसी घटना होती है जिसमें ऑस्मोसिस के थ्रू प्लांट क्या कर रहे हैं, प्लांट की जो सेल है वो अपने अंदर के वाटर को लॉस कर देता है। ये आपकी क्या कहलाती है, प्लाज्मोलाइसिस। 1 मार्क में भी क्वेश्चन आपसे पुट आउट हो सकते हैं। अगला पार्ट हम लोग देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। देखिए यहाँ पर हम लोग बैक्टीरिया पढ़ क्या रहे हैं और हमको पढ़ना भी कितना है। देखिए यहाँ पर हम लोग जो डिस्कस कर चुके हैं, डिस्कसिंग में पॉइंट में आपको सामने मिला है। देखिए यहाँ पर आपको मिला, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, सेल वॉल हो गया। तो अगली टॉपिक हमारी क्या हो जाएगी, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म के बाद हम लोग डिफाइन करेंगे यहाँ पर सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है, सेल के साइटोप्लाज्म को हम लोग यहाँ पे करेंगे। साइटोप्लाज्म देखिए क्या है,
सेल का साइटोप्लाज्म। देखिए प्रोटोप्लाज्म पहले हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, इसके बाद मिल रहा है आपको साइटोप्लाज्म। देखिए ये आपका क्या है, प्रोटोप्लाज्म। आई थिंक विजिबल हो रहा होगा बहुत ही अच्छे तरीके से। प्रोटोप्लाज्म, देखिए प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। प्रोटोप्लाज्म फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड 1835 बाई डुजार्डिन। एक साइंटिस्ट है, इनका नाम है डुजार्डिन। डुजार्डिन नामक साइंटिस्ट ने 1835 ईस्वी में इसको डिस्कवर किया था, प्रोटोप्लाज्म को। और 1839 में जेई पुरकिंजे, एक साइंटिस्ट है पुरकिंजे, इन्होंने प्रोटोप्लाज्म वर्ड को कॉइन किया था। यानी प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी किसने की थी, डुजार्डिन नामक साइंटिस्ट ने। किस सन में, 1835 में। और 1839 में जेई पुरकिंजे ने कॉइन किया था प्रोटोप्लाज्म वर्ड। दैट्स क्लियर। जे हेक्सले ग्रेट साइंटिस्ट थे, जिन्होंने बताया था प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। यानी प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो जीवन का भौतिक आधार है। जीवन की भौतिक आधार जो है ये क्या है, जीव द्रव्य होता है। प्रोटोप्लाज्म की हिंदी जो है जीव द्रव्य होती है। प्रोटोप्लाज्म इज द कलरलेस मटेरियल। ये क्या होता है, कलरलेस मटेरियल होता है, रंगहीन पदार्थ होता है। कंप्राइजिंग ऑफ ऑल लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ सेल। जो सेल है उसके लिविंग कंपोनेंट को ये धारण करता है। यानी जितने भी लिविंग कंपोनेंट सेल के अंदर, जैसे कि यहाँ पर आपको सेल, या का सेल है, सेल में क्या पाया जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर ये प्लांट की सेल है तो इसके ऊपर क्या पाया जाएगा, सेल की वॉल पाई जाएगी। और इसके अंदर जितनी चीजें हैं, यहाँ पे न्यूक्लियस होगा, इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म, ये सभी क्या कहलाते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्रोटोप्लाज्म। देखिए प्रोटोप्लाज्म इज द लिविंग पार्ट ऑफ सेल। सेल का लिविंग पार्ट होता है जो सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो घिरा होता है चारों तरफ, जो प्रोटोप्लाज्म है इसके चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है। और आयन इसके अंदर, इसमें क्या क्या पाए जा सकते हैं, ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, आयंस पाए जाते हैं, मोनोसैकेराइड्स, अमीनो एसिड एंड माइक्रोमॉलिक्यूल्स सच एज प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड, लिपिड एटसेट्रा। यानी माइक्रो और माइक्रो दोनों मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं प्रोटोप्लाज्म में। अब प्रोटोप्लाज्म के बारे में और एक लाइन है, देखिए प्रोटोप्लाज्म का आप फिगर देख लीजिए, ये प्रोटोप्लाज्म होता है। हमने अभी आपको बताया प्रोटोप्लाज्म में दो चीजें, कौन कौन सी चीजें होंगी। देखिए प्रोटोप्लाज्म में दो चीजें, क्या मिल रहा है, साइटोप्लाज्म। ये सेल है, सेल के अंदर का साइटोप्लाज्म, ये आप देख सकते हैं, ये सब पूरा ये जो आपका मिल रहा है ये साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, क्या मिल गया, न्यूक्लियस। यानी साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों मिला दिया जाए तो इसको क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। ये दोनों क्या होते हैं, लिविंग पार्ट ऑफ प्लांट होते हैं। आई थिंक प्रोटोप्लाज्म आपको समझ में आ गया होगा। फंक्शन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, बेसिक फंक्शन क्या होता है प्रोटोप्लाज्म का। प्रोटोप्लाज्म का जो मेन फंक्शन होता है, ये सबसे पहला है ट्रांसफॉर्मिंग फूड इनटू लिविंग मैटर। दूसरा होता है रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट, जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको रिमूव करता है। अगला क्या है, प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन एंड रिलीविंग देयर ओन ऑर्न पार्ट। जो सेल है उसके ओन पार्ट जो होते हैं, सेल के जो पार्ट है उस पार्ट को क्या करता है, रिमूव करने का काम करता है। और जो वेस्ट मटेरियल होंगे और जो नई सेल का बनना होता है उस नई सेल के बनने में भी अपना ये फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। और अगला सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है कि जितने भी सेल्स के जो पार्ट होते हैं, सेल्स के पार्ट को क्या देता है, एक प्रोडक्शन देने का काम करता है, रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट। इसके बाद क्या करता है, हेल्प इन प्रोड्यूसिंग न्यू सेल्स। जो न्यू सेल्स हैं उनको प्रोड्यूस होने में भी अपना ये योगदान देता है। जो प्रोटोप्लाज्म होता है बाबू, ये दो चीजों से मिलकर बना होता है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। तो अगली टॉपिक हमारी क्या हो जाएगी, साइटोप्लाज्म। देख लेते हैं साइटोप्लाज्म क्या होता है। साइटोप्लाज्म को in 1863 a Swiss biologist named Rudolf von Kolliger coined the term cytoplasm। साइटोप्लाज्म जो टर्म है इसको 1863 में एक साइंटिस्ट थे, कोलिकर नामक साइंटिस्ट, इन्होंने क्या किया था, टर्म दिया था। कहते क्या है, इसे कहते हैं द साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड प्रेजेंट इन द सेल इनक्लोज्ड विद इन द सेल मेम्ब्रेन दैट कंप्राइजेस water and enzyme, salt and various organelles that known as cytoplasm। कुछ देखिए दो शब्द यहाँ पर आपको मिला है, एक क्या मिल गया, साइटो, और एक क्या मिला है, प्लाज्म। जो साइटो मतलब होता है सेल, साइटो मतलब होता है सेल, और प्लाज्म मतलब होता है फ्लूइड। क्या होता है, फ्लूइड। यानी सेल के अंदर का जो फ्लूइड है इसको क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसकी डिस्कवरी किसने की थी, इसका टर्म किसने कॉइन किया था, 1863 में एक साइंटिस्ट थे, कोलिकर। और कहते किसे हैं, उस सेल के अंदर जितने भी मटेरियल्स यानी जो फ्लूइड पाए जाएंगे उस फ्लूइड को क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये साइटोप्लाज्म होता है। देखिए सेल है, सेल के अंदर जितनी चीजें जो आपके अंदर, ये आपको दिख रहा है, सेल के अंदर जितनी भी चीजें यहाँ पे, ये सभी क्या होते हैं आपके
ये देखिए, ये सब ये आपका न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, और इसके अंदर यहाँ पर जितनी चीजें या सेल के ऑर्गेनेल्स है, इसके बाद जो भी यहाँ पे द्रव्य है, ये सभी द्रव्य क्या कहलाते हैं? साइटोप्लाज्म कहलाते हैं। चलिए आगे इसमें बढ़ते हैं। फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के फंक्शन क्या क्या है? साइटोप्लाज्म के फंक्शन में बेसिकली जो साइटोप्लाज्म है, ये होल्डिंग द कंपोनेंट्स ऑफ द सेल एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डैमेज। जो सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है और इसके अंदर ये जो साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म बेसिकली क्या काम करता है कि जो कंपोनेंट है, जैसे यहाँ पे देखिए जो आपका न्यूक्लियस होगा, यहीं से आपको मिलेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया ये आपका यहाँ पे प्लास्टिड होगा, इसके बाद गाल्जी बॉडी ही पाई जाएगी, गाल्जी बॉडी होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, राइबोसोम, जितने भी सेल के ऑर्गेनेल्स हैं सब कहाँ पाए जाते हैं? साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। It store them the molecules required for cellular process and also responsible for giving the cell its shape. सेल को एक शेप दे रहा है, सेल के अंदर जो भी बैकेंड प्लेसेस हैं वहां पर ये क्या करता है? पहुंच करके इसको मीडियम प्रोवाइड करेगा। जितने भी सेल के ऑर्गेनेल्स हैं सबको एक मीडियम दे रहा है कि ये लिव कर सके, यहाँ पे पाए जाते हैं। जितने कंपोनेंट हैं सब साइटोप्लाज्म के ही अंदर पाए जाते हैं। साइटोप्लाज्म में बेसिकली कुछ ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं जिसको हमें वन बाय वन डिस्कस भी करना है। और कौन कौन से ऑर्गेनल है? माइटोकॉन्ड्रिया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल का क्या बोलते हैं? सेल का पावर हाउस, पावर हाउस ऑफ द सेल। प्लास्टिड को क्या बोलते हैं? किचन ऑफ द सेल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या बोलते हैं? स्केलेटन ऑफ द सेल। गाल्जी बॉडी को क्या बोलते हैं? ट्राइपिक्युलिस ऑफ द सेल। राइबोसोम क्या होता है? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। जो लाइसोसोम होता है इसको क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग। और जो वैक्यूल होता है इसको बोलते हैं बैकेंड प्लेसेस ऑफ द सेल। ये इतने सेल के ऑर्गेनेल्स हैं जो पाए जाते हैं कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में। ये सभी हमने एक एक वीडियो में एक एक टॉपिक को एक एक वीडियो बना करके हमने अपने प्लेलिस्ट में डाउनलोड किया हुआ है। उसकी लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। वन बाय वन जाकर के आप यहाँ से डिस्कस कर सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया भी, प्लास्टिड भी, इसके पहले हमने आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बताया, वो भी आपको मिल जाएगा। अदर जितने भी हैं गाल्जी बॉडी, राइबोसोम, लाइसोसोम, सभी का हमने वीडियो बनाया हुआ है। तो कुछ भी छूटेगा नहीं, बस कंटिन्यू आप हमारे वीडियो को देखते रहिए। चलिए आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। साइटोप्लाज्म के बाद आपको मिलेगा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? बहुत ही वेल डिफाइंड एक स्ट्रक्चर होता है। न्यूक्लियस के बेस पर ही सेल को हम लोग बताते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल है कि यूकैरियोटिक सेल है, यूनिसेलुलर है कि मल्टी सेलुलर है। देखिए ये सभी चीजें कहां से मिलती है? न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस जो है इसको सबसे पहले ये जो लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड कहां से? कर्नेल ऑफ नेट, नेट का कर्नेल, ये इसका एक ग्रीक वर्ड है, सॉरी लैटिन वर्ड है जहां से डिराइव किया गया है। ए न्यूक्लियस इज डिफाइंड एज ए डबल मेम्ब्रेन यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनेल दैट कंटेन्स द जेनेटिक मटेरियल। जैसे अभी हमने आपको बताया था, ये हमारी क्या होती है? सेल है। सेल के अंदर क्या पाई जाती है? सेल के अंदर पाई जाती है न्यूक्लियस, यही आपका न्यूक्लियस है। और ये इसके अंदर आपका न्यूक्लियोलस पाया जाता है। न्यूक्लियोलस में यहाँ देखिए क्रोमैटिन थ्रेड्स पाए जाएंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाएगा, ये आपका हो गया आपका न्यूक्लियस। तो ये क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन। इसका जो आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन में क्या होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निकले हुए होते हैं, यहाँ से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निकले हुए होते हैं। इसके जो यहाँ पे कुछ पोर पाए जाते हैं, कुछ पोर हैं, और इसके बाद इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियोलस है, क्रोमैटिन थ्रेड्स होते हैं। चार पार्ट कौन कौन से? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर इनवेलप, न्यूक्लियर लेमा बोलते हैं। कोशिका, जो कोशिका के अंदर जो केंद्रक है, केंद्रक का झिल्ली। अगला है क्रोमैटिन थ्रेड्स, जिसको हम लोग न्यूक्लियर रेटिकुलम बोलते हैं। क्रोमैटिन थ्रेड्स ऐसे कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो आपके न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। लास्ट में जब ये सेल डिवीजन होता है तो ये क्या होते हैं? एक दूसरे के ऊपर क्वाइल्ड होकर के क्रोमोसोम बनाते हैं। आगे आपको मिलेगा न्यूक्लियर सैक और न्यूक्लियोप्लाज्म। प्लाज्म कहीं भी शब्द जुड़ता है तो इसका मतलब होता है कि उसका द्रव्य, जो शब्द आगे जुड़ा है, जैसे न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस का, प्लाज्म मतलब फ्लूइड। न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड है ये न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है। न्यूक्लियोलस केंद्रिका, एक वन बाय वन हम लोग इसको डिस्कस किए हुए। केंद्र न्यूक्लियस का भी हमने एक अलग से वीडियो बनाया है, वहां पे जाकर के आप न्यूक्लियस को अच्छे से देख सकते। ये देखिए आपको फिगर मिल गया न्यूक्लियस का। क्या क्या मिला? सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर इनवेलप। देखिए ये आपका क्या है? न्यूक्लियर इनवेलप। न्यूक्लियस चारों तरफ से एक लेयर के द्वारा कवर्डेड है, ढका हुआ है, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन।
न्यूक्लियस के अंदर कुछ मटेरियल्स, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस पाए जा रहे हैं, फ्लूइड पाया जा रहा है, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ये देखिए, इसके अंदर जो सब्सटेंसेस हैं, ये सभी सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के बीचों बीच में एक सॉलिड स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन थ्रेड्स पाए, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये देखिए एक दूसरे पर उलझी हुई थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जा रहे हैं। ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? क्रोमैटिन थ्रेड्स कहते हैं या क्रोमैटिन कहते हैं। न्यूक्लियस के जो मेम्ब्रेन है, इसी मेम्ब्रेन से यहाँ से आपके निकला होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और यहाँ पर देखिए पोर पाया जा रहा, होल पाया जा रहा है, जहां से न्यूक्लियस के जो डीएनए है, यानी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, जेनेटिक मटेरियल है, वो अगली सेल में ट्रांसफर होते हैं, जिसको हमने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में बहुत अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। ये आपका क्या हो गया? न्यूक्लियर कोर कहते हैं। यानी बेसिकली न्यूक्लियस में आपको 4 पार्ट मिला। कौन कौन सा? न्यूक्लियर इम्बैला, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, क्रोमैटिन थ्रेड्स, और एक और साथ में मिला आपको न्यूक्लियर कोर। ये आपके पार्ट हैं। इन पार्ट के बारे में एक एक करके हम लोग डिफाइन किए हुए हैं। दोबारा मैं आपको बता देता हूँ। न्यूक्लियस जिस आवरण से ढका होता है, इसे न्यूक्लियर इम्बैला या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर जो द्रव्य पाया जाता है, उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर बीचों बीच में एक सॉलिड स्ट्रक्चर मिल रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस बोलते हैं। इसकी खोज जो है किसने किया था? इसकी खोज जो है फाउंटेना नामक वैज्ञानिक ने किया था। बाउमैन ने इसका नामकरण दिया था न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस। और जो न्यूक्लियस है, इसको डिस्कवर किया था किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में। ये सब चीजें हम लोग न्यूक्लियस वाले टॉपिक में अच्छे से डिफाइन करेंगे। न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है, ये भी हम लोग डिफाइन करेंगे। चलिए, न्यूक्लियस का एक और फिगर आप देखिए, यहाँ पर देखिए, जो मैं भी आपको बताया था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप की होती है। जो RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को भी मैंने अलग टॉपिक में डिस्कस किया हुआ है, वहां पे आप जाकर के भी देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, ये न्यूक्लियस है। इसके बाद आता है फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। बेसिकली कौन कौन से फंक्शन है न्यूक्लियस के, यहाँ पे आप देख लेंगे क्या फंक्शन है। पहला फंक्शन क्या होता है कि ये जो रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। प्रोटीन सिंथेसिस ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है, और ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन ये हम लोग जेनेटिक वाले पार्ट में बहुत अच्छे से डिफाइन किए हुए हैं। सेल डिवीजन में हेल्प करता है, सेल के ग्रोथ में और डिफरेंशिएशन में, ठीक है। फिर ये क्या करता है? सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो सेल का है, ये हेरिडिटी मटेरियल को क्या करता है? स्टोरेज करता है। यानी हेरिडिटी मटेरियल जिसको हम डीएनए बोलते हैं, उसको ये कंटेन करके रखता है। देखिए ये आपको डीएनए स्ट्रैंड को रखता है साथ में। इसके प्रोटीन भी होता है, RNA भी पाए जाते हैं न्यूक्लियस में, कुछ RNA। द न्यूक्लियस इज ए साइट ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट। यूकैरियोट में जो ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन देखिए, जो डीएनए है, डीएनए से RNA, डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA, इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ पे देखिए, जैसे ये डीएनए आपको मिलेगा, इससे आपको सिंगल स्टैंड ये आपका कराएगा ट्रांसक्रिप्शन, और इससे इस RNA से प्रोटीन के बनने को कहते हैं ट्रांसलेशन कहते हैं। तो ये ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का प्रोसेस भी हमने अच्छे से क्लियर किया हुआ है, वहां पे आप जाकर के देखेंगे। और एक 1 by 1 सभी वीडियो देखिए, जिससे पूरे टॉपिक क्लियर हो जाए, ठीक। चलिए आगे आपका टॉपिक है, इसी फंक्शन में एक और फंक्शन है ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमैटिन आर अरेंज इनटू क्रोमोसोम इन द न्यूक्लियस। अभी मैंने आपको बताया जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में जो पाया जा रहा था क्रोमैटिन थ्रेड्स, एक दूसरे पर उलझी हुई जो क्रोमैटिन थ्रेड्स पाई जा रही थी, यही जब सेल का डिवीजन होता है तो एक दूसरे पर क्वाइल्ड होती है, और क्वाइल्ड होकर के ऐसे क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनाती है। क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम के फॉर्मेशन कहां से होते हैं? जो सेल डिवीजन के टाइम क्रोमैटिन थ्रेड्स पाया कहां जाता है? न्यूक्लियस के अंदर। तो ये भी इसका एक फंक्शन है। थैंक यू, thanks to all of you for watching my video. Please like, share, comment and subscribe my video. वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट जरूर करिए, और लाइक करके जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगे। कोई सजेशन आप देना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिए, और ढेर सारी बातें हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। आते हैं अगली वीडियो लेकर के, जो आपका टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और जितने भी टॉपिक हैं सभी को मैंने 1 by 1 डिफाइन किया हुआ है। Thank you so much for watching. Have a good day.